Hello, my dear students. This is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So, students, today we will discuss Learner's Diary of Class 7th Mathematics. ठीक है, आज हम क्लास 7th की लर्नर्स डायरी डिस्कस करने वाले हैं और उसका हम करेंगे चैप्टर 3. ठीक है, आपको पता है चैप्टर 3 का क्या नाम है, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट. अब इसमें मैं सिर्फ आपको जो है लर्नर डायरी कैसे बनानी है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, उनके सब पॉइंट्स क्या रहेंगे, वो चीज़ें आपको बताऊंगी. और इसको मैं इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक लर्नर डायरी के लिए ये मटेरियल मिल रहा है. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको वो आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँगी. उसका अलग से हम वीडियो बना लेंगे. तो फ़िलहाल यहाँ पर हम लर्नर्स डायरी ही बनाएंगे. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में मैंने क्या सीखा. आई से मतलब आप ही हैं. ठीक है, तो आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लर्नर्स डायरी में लिखेंगे कि व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे आगे, सब पार्ट्स जो होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में आपने जो है वो डेसिमल नंबर्स का सिग्निफिकेंस सीखा. ठीक है, उसके बारे में आपने सीखा कि डेसिमल नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं प्रिसीजन मेजरमेंट में अचीव करने में. ठीक है, उसके बाद आपने डेसिमल वैल्यू सिस्टम के बारे में सीखा. ठीक है, कि 10th 100th 1000th पोजीशन जो है वो डेसिमल पॉइंट में कहाँ कहाँ रहती है. ठीक है, उसके बारे में आपने सीखा. उसके बाद आपने लेंथ्स, वेट्स और करेंसी जो है उसको मेजर करना सीखा. ठीक है, कि उसको कन्वर्ट करना सीखा स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में. ठीक है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया एल्गोरिदम्स किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की डेसिमल में, कि कैसे कैसे उसको आप ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए. ठीक, ये सब चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखी. ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट जो आपके पास आ जाएगा वो होगा व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर. तो आप हेडिंग देंगे सेकेंड पॉइंट डाल के कि व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा. अब इसके भी सब पॉइंट्स जैसे उसके हमने सब पार्ट्स करे थे ना, सेम वैसे ही डिस्कस करेंगे. तो पहला पार्ट इसका आ जाएगा कि इसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा. इसमें आपको ये चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि आपने डिस्कवर क्या करना सीखा, रियल वर्ड नेसेसिटी ऑफ किसकी, पीकिंग बियॉन्ड होल नंबर्स, जिससे कि आप क्या चीज़ों को अच्छे से प्रिसाइजली जो है वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपने देखा, आपको ये जान के बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि कैसे कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि छोटे छोटे पेपर क्लिप हो गई, थिन पेंसिल हो गई. ठीक है, इनमें कैसे डेसिमल्स के साथ जो है ज़रूरत पड़ती है डेसिमल की, इनको रिकॉर्ड करने के लिए, रादर देन कि पहले आप क्या करते थे, नियरेस्ट सेंटीमीटर्स को ही राउंड ऑफ कर देते थे, लेकिन अब डेसिमल से ही बहुत प्रिसाइजली आप कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी. उसके बाद आपने देखा कि डेसिमल पॉइंट को आपने इस तरह से विजुलाइज़ किया कि एक गेटवे बन गया है. किसका, कि आप जो बड़ी बड़ी होल यूनिट्स होती हैं उसको आप जो है उसकी ट्रांजिशन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टीशन में कर सकते हैं. ठीक है, इससे भी आपका मैथ्स जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना. फिर उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगी जब आपको ये चीज़ का रियलाइज़ आपने किया, या ये चीज़ आपको पता लगी कि हमारे जो एवरीडे जो हमारी करेंसी सिस्टम है वो इन डेसिमल पॉइंट्स को ही यूज़ करता है, कैसे रुपीज़ को पैसे से सेपरेट करने के लिए, है ना. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगी. तो ये सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर में. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट जी. थर्ड पॉइंट हेडिंग आप क्या देंगे, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब इसके भी सब पार्ट्स आप लिखेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या चैलेंजिंग लगा. ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले क्या, इनिशियली जो आपको जब आप ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में डेसिमल नंबर को, बाद में तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो क्या है कि जब आप ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको जब डेसिमल नंबर्स मतलब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, तो वो चीज़ें प्रॉपर अलाइन करने में, जब अनइक्वल नंबर्स हैं या डिजिट है ना, तो आपको वो चीज़ें जो है डेसिमल के नीचे डेसिमल अलाइन करने में प्रॉब्लम आई. ठीक, फिर आपको क्या हुआ, प्लेस होल्डर 0 जो है खाली जगह पे आप लगाना भूल जा रहे हैं. ठीक है, जिससे सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इनकरेक्ट आ रही है. ठीक, फिर उसके बाद आपके पास जो कन्वर्जन्स वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, जिसमें बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है ना,
तो वो प्रॉपर डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। ओके, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बोलेंगे, जैसे आपने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने जब किए ग्रिड बॉक्सेस को यूज़ करके, तो उससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है, उसमें कुछ एक्यूरेसी आई है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है, लेकिन फिर अभी जब स्टार्टिंग में आप जो चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ आपको दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। देन लास्ट पॉइंट आपका हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वो लास्ट पॉइंट है कि व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग। आप क्या कर सकते हैं भाई इस चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इसके फिर से सब पार्ट्स लिखेंगे आप। इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके घरों में जैसे हमारे पास पैकेट्स आते हैं, डब्बे आते हैं, है ना, फूड पैकेजेस, फूड आइटम्स आती हैं जो पैक्ड होती हैं फूड आइटम्स, ठीक है, जो हमारे घरों में आती है, उनके ऊपर न्यूट्रिशन के लेबल्स लगे होते हैं कि जी फैट्स इतने ग्राम, प्रोटीन्स इतने ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ग्राम, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, जब आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो, ठीक। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में मेजरिंग टेप ले करके अपने घर में जितनी चीज़ें हैं उनकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन सारी आइटम्स को जो है वो लिख के अलग से चार्ट, इनको कंपाइल करके एक जगह पे उसका एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, सुंदर सा, तो वो भी खूबसूरत लगेगा, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप अपने क्लासमेट्स के साथ कोलैबोरेट करके, यानी कि मिलजुल के क्या करेंगे, आप एक मॉक क्रिएट करेंगे क्लासरूम मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप आइटम्स को खरीदेंगे, असली के पैसों से नहीं, कागज़ के पैसे बना करके। ये गेम भी हो जाएगी ना ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है वो डेसिमल्स को चेंज करेंगे, मतलब ये इतने रुपए की है तो मुझे इतने पैसे बच रहे हैं, या इतने रुपए में से इतने बच रहे हैं, तो ये चीज़ों को आप करके, तो ये एक फ़न गेम आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप डिजिटल स्केल टूल्स या फिर ऑनलाइन मैथ गेम्स जो है, जो कि डेसिमल प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किल रीइंफोर्स हो जाएगी और आपके लिए चैप्टर जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।